नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। किस्सेबाज में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। कल मेरी एक यात्रा है, मैं अपने घर जा रहा हूं गोरखपुर। वैसे तो वाराणसी और गोरखपुर मेरी जन्मभूमि है और कर्नाटका कर्मभूमि, और कर्नाटका के लिए भी मुझे उतना ही लगाव है। पिछले 20-25 सालों से मैं यहाँ पर हूँ भी, लेकिन वो कहते हैं ना, घर जाने की एक अलग ही बात है। मैं आप लोगों को अपनी आगे की यात्रा भी दिखाऊँगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट का रास्ता बहुत ही हरा भरा, बहुत सुंदर बनाया गया है और बहुत हाई स्पीड हाईवे भी है, तो थोड़ा बहुत दिखाता हूँ जितना आप लोगों को दिखा सकूँ। अभी मैं बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और अब अंदर जाऊंगा। ये आगे अब कैमरा मैं ऑफ करूंगा क्योंकि मैं पहली बार एयरपोर्ट पे वीडियो बना रहा हूं। मुझे यहाँ के सुरक्षा नियमों की ज़्यादा जानकारी नहीं है और कहीं पर भी सुरक्षा व्यवस्था को मैं नहीं चाहता हूँ कि बाधित हो। तो बस अब आगे का वीडियो एयरपोर्ट के अंदर से रहेगा। तो मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया और डिजी यात्रा की वजह से मेरे को 1 मिनट से भी कम लगा। अब मैं अपना थोड़ा सा ये बैगेज के लिए पास प्रिंट करूँगा। तो इस वक्त मैं बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। मेरी सुरक्षा जाँच हो चुकी है और बड़ा ही शानदार बना हुआ है बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये अभी पिछले लगभग 1 दशक पहले ही बना है। मैं मेरे गेट के ही पास बैठा हूँ, गेट नंबर 2। आप देख भी सकते होंगे यहाँ से, यहाँ पे ही है, हाँ, गेट नंबर 2। और लगभग मुझे विमान में प्रवेश मिलेगा 10:30 बजे, तो लगभग मेरे पास 1 घंटे हैं। और आमतौर पे मैं अपनी यात्रा में समय से थोड़ा सा पहले पहुँचना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे जो फ़्लाइट छूट जाने की एंजाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक में कहीं फंस गए। और यही मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग आके थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को शांत कर लें, सेटल हो लें। और एक और चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप हवाई यात्रा करते हैं या मेट्रो में जाते हैं तो थोड़ा सा समय दें, वहाँ देखें कि अगर वाकई कोई व्यक्ति है जिसे कुछ सूचना चाहिए। और आमतौर पे ये लोग हैं हमारे बुजुर्ग लोग या हमारे छोटे शहरों से आए हुए लोग या जो पहली बार यात्रा कर रहे हैं या हमारे मजदूर भाई लोग। तो ये लोग, और पिछले कुछ दशकों में भारत के एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन बड़े विकसित हुए हैं, बड़ी चकाचौंध कर देने वाली जगहें ये सभी बन गई हैं और ये बड़े गर्व की भी बात है। लेकिन जो पहली बार यात्रा करता है वो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कंफ्यूज हो जाता है, परेशान होता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान दें कि अगर कोई बुजुर्ग है, खासतौर से ये दिक्कतें तब आती हैं जब किसी का वेब चेक इन ना किया हो या कोई पहली बार यात्रा कर रहा है, तो उसे किस गेट से प्रवेश मिलना है, कैसे सिक्योरिटी चेक होगा, उसका सामान वापस कैसे मिलेगा। और मैं देखा हूँ अपने मजदूर भाई लोग काफ़ी घबराए हुए होते हैं। तो अगर आप देख लें कि कोई सच में ज़रूरतमंद है, किसी सूचना की किसी को कोई आवश्यकता है, तो यथासंभव मदद कर दें। ये लोग बड़ा घबराते हैं, मैं देखा हूँ कि मतलब किससे पूछें, क्या पूछें, और शायद थोड़ा सा डर भी होता है। और हम सभी लोग शायद उससे गुजरे हुए हैं, हमने भी जब पहली बार यात्रा की थी तो यही स्थिति रही होगी। तो बस इतना ही निवेदन रहेगा। सभी लोग, अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो किसी को भी एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर में यहाँ गेट नंबर 2 से मेरी आगे की यात्रा गोरखपुर के लिए प्रारंभ होगी वाया मुंबई। तो मैं अपने आगे की यात्रा भी आप लोगों को दिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ पे भी संभव हो सकेगा। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर तंजाउर पेंटिंग्स का एक दुकान है, दिखाता हूँ। बड़ी ही शानदार किस्म की पेंटिंग्स हैं, ख़ास तौर से भारतीय देवी देवताओं की। तंजाउर तमिलनाडु में एक जगह है जो अपनी विशेष प्रकार की कलाकृति के लिए बहुत मशहूर है। तो मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, आमतौर पर ज़्यादातर ये हाथ से ही बनाई पेंटिंग्स होती हैं। आपको दिखा रहा हूँ। वैसे ये तो बहुत ही कॉस्टली हैं, अगर मैं किसी का दाम दिखा सकूँ तो ये लगभग 50,000 रुपये। ये पेंटिंग 1,17,000 रुपये। तो ये शायद बाहर से आए विदेशी लोगों के लिए विशेष आकर्षण रहता है। और आप लोग भी अगर कभी जानने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। इस वक्त मैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुका हूं। थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट यहां से, ये गेट नंबर 42B से मुंबई से गोरखपुर के लिए चलेगी।
मेरा जो पहली फ़्लाइट थी मेरी, जो बेंगलुरु से मुंबई मुझे लेकर आई, उसने मुझे मुंबई के टर्मिनल 1 पे छोड़ा, और जो दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो टर्मिनल 2 से है। और टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच की दूरी कम से कम मतलब 35 मिनट की है, 35 से 40 मिनट की। फीडर बसेस वगैरह वहाँ पे हैं जो कि आपको मुफ्त में बिना किसी पैसे के टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे पहुँचा देती है। लेकिन हाँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप यात्रा करें तो जब भी इस प्रकार की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में आपके पास समय होना चाहिए, क्योंकि अगर समय नहीं हुआ तो फ़्लाइट छूटने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि ये मुंबई का हवाई अड्डा बहुत ही बड़ा है। और चूँकि सुबह से ही मैं चला था, कुछ लगभग 6 ही बजे का उठा हुआ निकला, तो मैंने कुछ खाया नहीं था, और आपकी भाभी ने कुछ खाना बना के दे दिया था, तो वही मैं यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा रिलैक्स होने के बाद वो मैं खाने लगा। पहले मैं बाहर का खाना बहुत एक्सप्लोर किया करता था, अभी थोड़ा सा मैं सेहत को लेके बड़ा सजग हूँ और हर जगह नहीं खाता हूँ। तो ये कुछ उन्होंने पनीर रोटी और कुछ पुलाव वगैरह जो कुछ भी उनसे बन पड़ा था बना दिया था। बहरहाल अब इंतज़ार करते हैं, जैसे ही विमान में प्रवेश होता है फिर घर पहुँचेंगे। और जैसा कि पहले बताया, घर पहुंचने की खुशी एक अलग ही होती है। और इस पे मुनव्वर राना साहब का एक शेर याद आता है, क्योंकि हम लोग छोटे शहर के रहने वाले लोग हैं जो कि बड़े शहरों में काम और रोज़गार के लिए आते हैं। तो राना साहब का एक बहुत अच्छा शेर है, और अभी कुछ ही दिन पहले उनका इंतकाल भी हुआ, खुदा उन्हें जन्नत बख्शे। एक उनका शेर था, मुमकिन है कि गाँव भी हमें पहचान न पाए, मुमकिन है कि गाँव भी हमें पहचान न पाए, बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए। अब आगे की यात्रा जब गोरखपुर पहुंचता हूं तो फिर से एक बार आपको दिखाता हूं वहां पे क्या है कैसे है। अपनी फ़्लाइट लगभग मुंबई से 2 घंटे लेट से चली। अभी सामान कलेक्ट किया है, अब चलेंगे, देखेंगे कोई साधन मिलेगा तो बढ़ेंगे, आपको दिखाता हूं अगर कुछ मिलेगा तो। हाँ, तो भाई मैंने ऑटो ले लिया, एक रास्ते में हूँ और शहर का जो थोड़ा बहुत नज़ारा आपको दिखाता हूँ, ये अपने भाई ऑटो चला रहे हैं। और गोरखपुर की सड़कों की दशा पिछले कुछ दिनों में बहुत बदली है, आप देख ही सकते हैं। और ये था अपना एयरपोर्ट वाला रास्ता, जस्ट ऑटो लिया है। और ओला वगैरह भी ले सकता था, लेकिन जब बहुत दिन बाद शहर में आए तो शहर की आबो हवा महसूस करने का जी करता है, इसीलिए ये ऑटो लिया। और अभी ख़ास तौर से यहाँ मौसम उतनी गर्मी शुरू नहीं हुई है, तो वही उसका हम लोग आनंद लेते हुए चल रहे हैं। तो लगभग 25 साल हो गए हैं मुझे गोरखपुर छोड़कर, तो लेकिन ऐसा नहीं है छोड़ने का मतलब छूटा नहीं हुआ है, हम अक्सर आते जाते रहते हैं। तो वही मैं सबसे गुजारिश भी करूंगा कि जो लोग भी छोटे शहरों से बड़े शहरों में काम व्यापार रोजगार करने जाते हैं, आप ज़रूर जाइए, वहाँ काम कीजिए, सीखिए, लेकिन वापस आते रहिए ज़रूर, है ना। तो अपने शहर के लिए भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनता है। तो क्या नाम है भैया आपका? ब्रिज। अच्छा, तो प्रिंस भाई अपना ऑटो चला रहे हैं, आज ये लेकर चलेंगे। तो वही जितना अभी देखिए यहाँ पर अभी हाल में ही एम्स बना है अपने यहाँ, तो ये अपने एम्स की बिल्डिंग है। गोरखपुर में पिछले 1 दशक में बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुआ है। और अगर मैं कहूँ तो मतलब मैं तो यहाँ पे ही मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई है, लेकिन कई रास्ते ऐसे हैं जो अब मैं खुद कितनी साइकिलें चलाई हैं यहाँ, लेकिन अब कई जगह मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा विकास का कार्य भी हुआ है। इस तरह से सड़कों पे लाइटें वगैरह रहा नहीं करती थी पहले। और हम एयरपोर्ट से शहर के रास्ते में हैं, यहीं पर एम्स भी खुला हुआ है, दिखाया भी मैंने आपको जो दिन के समय में दिखा सका। ये अपने घर का मेन रोड है, ये पहले बहुत पतला हुआ करता था, अभी काफ़ी चौड़ा हो गया। और लाइटें यहाँ इतनी शानदार लगी हुई हैं, मैं किसी दिन ख़ास तौर से सिर्फ यहाँ लाइट ही दिखाऊंगा। और मैं बताना भूल गया, यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये संसदीय क्षेत्र भी था, और अभी ये उनका विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र भी था। ये बड़ा ही मशहूर मंदिर है, अक्सर मैं भी आया करता था अपने विद्यार्थी जीवन में। ये सड़क पे थोड़ी सी काफ़ी गर्दी भी रहती है, लेकिन ठीक है। इस सड़क में इतना बदलाव है, इसी सड़क के विषय में कह रहा था कि मैं मतलब इसमें मैं पहचान नहीं पाता हूँ बड़ी सारी गलियाँ, जबकि यहाँ पर साइकिल में कितना घूमा है।
तो बस अब यहीं पे बंद करते हैं वीडियो, अब घर पहुंचते हैं। बस दोस्तों मैं अपने घर पहुंच चुका हूं और एक बहुत मशहूर शायर हैं वसीम बरेलवी साहब, और घर से ही जुड़ी हुई उनकी कुछ बहुत बेहतरीन लाइंस हैं, मैं पढ़ता हूं। खुले थे शहर में 100 दर, खुले थे शहर में 100 दर, मगर एक हद के अंदर ही। कहाँ जाता अगर मैं लौट कर फिर घर नहीं जाता। तो बस अब कुछ दिन घर पे रहते हैं, और अगर यहीं पे आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।